गरीबों के पास अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो मेरे मुस्तफा की जात। सुभान अल्लाह, सुभान हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस वीडियो को। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बातें समझ में आएगा कि इस्लाम के बारे में जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो बातें बताते हैं, चाहे वो किसी भी ताल्लुक़ से हो, कोई भी मसले के बारे में हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहले हम मुफ्ती साहब के इस वीडियो को देखें। गरीबों के पास अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो मेरे मुस्तफा की जात। सुभान अल्लाह, सुभान हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हमारे पास पूछते हो क्या है? आओ, हमारे पास गुंबदे खजरा की वो दौलत है जिसकी छांव में पलने वाले ऐसे ऐसे औलिया कामिलीन हैं कि चटाई पर बैठकर लौहे महफूज का मुताला किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो दौलत हम रखते हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। मैं एक किताब में देखा था, एक अंग्रेज मौर्रिख है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अमेरिका इतनी तरक्की कर गया, यूरोप इतनी तरक्की कर गया, तुम तो अभी बुखारी और कुरान में ही लगे हुए हो, 1400 साल पहले की किताबों में ही हो। तो एक मुसलमान भी उसकी बातों में आ गया। मॉडर्न किस्म का मुसलमान था, वो यूरोप को, अमेरिका को सब समझता था। जैसे आज भी बहुत लोग हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है अमेरिका जाकर के आए तो जन्नत में पहुंच गए। मेरे अजीजों, हम गरीबों की जन्नत दरे मुस्तफा है। मैं आपको बताऊं, फख्र करना हो हाँ तो यूरोप और अमेरिका के बाशिंदे होने पर नहीं, मुस्तफा करीम के गदागर होने पर फख्र कर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरीअह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बुल हवसन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। मैं आपको एक बात अर्ज कर रहा हूं कि एक मुसलमान भी मॉडर्न किस्म का वो इन बातों में आ गया कि हाँ, यूरोप बहुत तरक्की याफ्ता है, अमेरिका बहुत तरक्की याफ्ता है, हमारे पास क्या बचा? और वो आया एक आलिम रब्बानी के पास, कहा कि हुजूर अब हमारे पास रह क्या गया है? टूटी फूटी चटाइयों पर मस्जिदों में सजदा रेज होते हैं और कुछ मदरसे हैं जहां पर बहुत कम लोग पढ़ने के लिए जाया करते। हमारे पास यही सरमाया है, हमारे पास ना इक्तिदार, ना हुकूमत, ना सियासत, कुछ नहीं। हम तो बहुत पिछड़ गए। और सामने वाले ने ताना ये मारा कि अगर तुम इस रविश पर चलोगे, इस मदीने वाले की रविश पर चलोगे, तो इसी तरह रह जाओगे, तुम्हें अमेरिका को किबला बनाना पड़ेगा। उस आलिम रब्बानी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल मैं तुझे बताता हूं गुंबदे खजरा की छांव में कौन पलता। लेकर गए और तारीख की किताब खोल करके बताया, आज से 700 साल पहले गुंबदे खजरा की छांव में दो लोगों की तारीख नजर आती है। एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, गुदड़ी पहने हुए, एक जवान शख्स सामने आ रहा है। तारीख की बात 700 साल पहले, 800 साल पहले गुंबदे खजरा की छांव में दो लोग बैठे हुए, एक बुजुर्ग है और एक जवान है। तारीख से हमने पूछा ये कौन है, तो तारीख ने बताया ये बुजुर्ग का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है और ये जो जवान आ रहा है ये मोइनुद्दीन अजमेरी है। अब हुआ क्या, ये जवान बढ़ता हुआ आया बुजुर्ग के पास, कहा मुझे आप बैयत कर लें, मुझे आप अपने सिलसिले में दाखिल कर लें। बुजुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, जमीन की तरफ देखो क्या दिखता है? कहा जमीन दिखती है और कुछ नहीं। कहा आसमान की तरफ देखो फिर क्या दिखता है? कहा आसमान दिखता है और कुछ भी नहीं। अब सुनो, गुंबदे खजरा की छांव में बैठने वाला गुदड़ी पहन करके वो बुजुर्ग पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी अपनी दो उंगलियां उस मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज की आंखों पर रख दिया।
पेशानी पर रख दिया और कहा, बेटा मोइनुद्दीन, अब इन दो उंगलियों के कमान के दरमियान से आसमान की तरफ देखो और फिर बताओ क्या दिख रहा है। अब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अपने पीरो मुर्शिद की दो उंगलियों के बीच से आसमान को देखते हैं, फिर कहते हैं, ऐ मुर्शिद गिरामी, मुझे पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा और तीसरा भी दिख रहा है, चौथा और पांचवा भी दिख रहा है, छठा और सातवां भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, गरीब नवाज कहते हैं, मुझे अर्शे खुदा तक नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। कहा, जमीन की तरफ देखो और बताओ क्या दिख रहा है। देखा जमीन की तरफ, कहा, मुझे सातों तबक जमीन के नहीं बल्कि तहतुस्सरा तक नजर आ रहा है। ये वाकया मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ, उस आलिम रब्बानी ने उस मॉडर्न मुसलमान का हाथ पकड़ा और कहा, जा, तेरे यूरोप से, तेरे अमेरिका से बहुत तरक्की की बात करता है, एक ऐसा इंसान मांग करके ला जिसकी दो उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखे तो तख्तुस्सरा नजर आए। वाह 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 वाह, क्या क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहां से लाता, कहां से लाता? गया अमेरिका के दरवाजे पर, गया यूरोप के, रशिया के दरवाजे पर, कहा, आपकी तरक्कियां बहुत है, आपने पेट्रोल मिसाइल बना लिए, आपने एरोप्लेन बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, लेकिन मुझे एक सवाल आया है कि एक ऐसा इंसान चाहिए अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, तरक्की याफ्ता जितने ममालिक हैं, जापान में, चाइना में, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी दो उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखे तो तख्तुस्सरा नजर आए। सबों ने कहा, हमारे पास मशीनें तो मिल सकती हैं, इंसान अगर कहीं चाहिए तो सिर्फ गुंबद खजरा की छांव ना। तो जैसा कि आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस वीडियो को देखा कि किस तरह ये इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, कुरान के बारे में, नौजवानों को किस तरह रहना चाहिए या फिर किसी भी मसले के ताल्लुक से क्यों ना हो, जो भी बातें बताई हैं उन तमाम बातों में आपको क्या सही लगा हो, आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।